राष्ट्रपति शासन का इतिहास। क्योंकि राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर इन दिनों एक ओहापोह चल रही है, एक जबरदस्त माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देश का जो मणिपुर राज्य है वो जल रहा है। हालांकि देश का केवल मणिपुर राज्य ही जल रहा है, ये प्रासंगिक भले ही हो, लेकिन देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो कहीं न कहीं अशांत है। और अशांत हिस्सों में यदि हम वार्तालाप करें तो हम सबसे पहले उत्तर भारत की ओर जाएंगे। और उत्तर भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो 1947 से यानी कि बंटवारे से लेकर अभी तक कहीं न कहीं अशांत है। उग्रवाद, आतंकवाद और अलगाववाद इन सारी बीमारियों से ग्रसित है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारत के ये जो राज्य है इनमें अस्थिरता क्यों है और ऐसे क्या कारण रहे हैं कि इन राज्यों में समय समय पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में मैंने आपसे कल विस्तृत चर्चा कर ली थी, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने का आज का केवल अर्थ ये होगा कि अनुच्छेद 356 किन किन राज्यों में किन किन सरकारों के समय लगाया गया, इस पर चर्चा होगी। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाबिस्कर। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इस देश में कई बार लगाए गए हैं और उसका सबसे पहला उदाहरण है पंजाब। ऐसे कई राज्यों को मिलाकर एक पंजाब विस्तृत राज्य हुआ करता था, जो कहीं न कहीं पाकिस्तान से की सीमा से सटा हुआ राज्य है। और इस सटे हुए राज्य के कारण पाकिस्तान की कुदृष्टि पंजाब पर तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी चूंकि जगजाहिर है जम्मू कश्मीर पर है, लेकिन पंजाब पर भी है। और जब इस देश में लगभग 1991 के दशक में जब देश में अशांति थी, इसी का फायदा उठाते हुए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने पंजाब को टारगेट बनाया और पंजाब में अलगाववाद का बीज बोया, जो दमन खालिस्तान के रूप में परेशान कर रहा है। और कनाडा में एक जो बड़ी घटना हुई जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी दिखाई गई, तो इस देश में कहीं न कहीं दुश्मनों की कुदृष्टि है। इसलिए मुख्य नायक के दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की विरोधी ताकतें देश को अस्थिर करने के लिए, देश में संविधान की जो ताकत है या संविधान की ताकत को समाप्त करने के लिए समय समय पर कुदृष्टि डालती रहती है। इसलिए चाहे वो मणिपुर हो, चाहे देश का दूसरा हिस्सा जहां जातीय हिंसा को लेकर समय समय पर मीडिया में बहुत चीजें उभर कर आती है, उसमें विशेष करके राजस्थान में किसी पार्टी की सरकार का उल्लेख नहीं करूंगा, किंतु राजस्थान में जो दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए उसको भी नहीं भुलाया जा सकता। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा खतरनाक माहौल पैदा हो गया है कि वहां के जो गरीब लोग हैं उन्होंने हथियार उठाए हैं और उनको कहीं न कहीं ऐसे कुदृष्टि वाले देशों ने प्रशिक्षित किया है या उनके माइंड वॉश किया है, वो वहां पर भी अशांति है। तो मणिपुर में ही आप अशांति समझे ये जरूरी नहीं है। मणिपुर के अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में भी जो उत्तर पूर्वी राज्य है वो कहीं न कहीं उग्रवाद से ग्रसित है, उसी प्रकार नक्सलवाद से ग्रसित है। अब बात आती है हिंसा की। क्योंकि मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ बंगाल में नहीं आया होगा, लेकिन ऐसी घटनाओं को या ऐसे आरोपियों के फन को कुचलने का काम भारत सरकार ने समय समय पर किया है। जहां तक हिंसा का सवाल है तो जो भारत का पश्चिम बंगाल वामपंथों का जो गढ़ है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंसा होती है और आए दिन वहां खूनी संघर्ष होते हैं, खून की होलियां खेली जाती है। और इसका प्रमाण है वहां के पंचायतों में धांधली या पंचायतों के चुनाव के दौरान वहां पर हिंसक झड़पें हुई है। तो इन हिंसक झड़पों को भी कुचलने के लिए इस देश में विशेष प्रावधान है, संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है और सरकार को ताकत दी गई है।
अब बात करते हैं आपातकाल की। आपात लगा इस देश में वो 1962 में भी लगा है, 1971 में भी लगा है और 1975 में भी लगा है। लेकिन 1962 का जो आपातकाल है वो कहीं ना कहीं सार्थक माना जाएगा, क्योंकि 1962 में हमारे पड़ोसी चीन, जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कभी दिया करते थे, उन्होंने हमारे देश में पीठ में पीछे से छुरा घोंपने का काम किया। इस देश में उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1962 में चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और सरकार को आपातकाल लगाना करा। दूसरा, 1971 में पाकिस्तान की कुदृष्टि पड़ी और पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद हुआ। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने अपने शातिर दिमाग से, अपनी ताकत से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। जो कभी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसके दो टुकड़े करे, में हमारे सामने आया। तो 1971 में भी इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। किंतु एक सबसे हमेशा जब भी इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाएगा और इंदिरा गांधी के संदर्भ में बात की जाएगी तो तानाशाह चेहरा उनका दिखेगा, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक खतरे के लिए, आंतरिक खतरा बताते हुए और 25 जून 1975 की रात्रि को फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय इस देश के राष्ट्रपति थे, उनको हस्ताक्षर करके 26 जून की सुबह से संपूर्ण देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति शासन इस देश में लागू कर दिया गया तो बहुत बड़े अनुच्छेद 368 के तहत इस देश में बड़े बड़े संविधान संशोधन किए गए। विशेष करके चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो मेरे दर्शक है, वो चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमेशा एक प्रश्न आता है कि भारत में सबसे बड़ा संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन थे, उस समय संशोधन हुआ है। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा गांधी थे और उन्होंने इस देश में जो संविधान संशोधन किया उसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार से इस देश के संविधान बदलने का 62 में 1971 इस देश में संविधान संशोधन न हो, 1976 का जो संविधान संशोधन था वो मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में संविधान संशोधन परिस्थिति के हिसाब से लगाया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इस देश में यदि आपातकाल लगाए गए हैं तो वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा है। लगभग 51 बार इस देश में आपातकाल लगाया गया है। उसके बाद 17 बार आपातकाल लगाया गया और इस देश में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी है, तो उनके शासनकाल में भी 10 बार आपातकाल लगाया जा चुका है।